अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि मुख्य सेविका भर्ती न्यूज अपडेट। ये आरटीआई जब आप देख लो, विभाग बड़ा या आयोग, कल की सुनवाई पर क्या प्रश्न चिन्ह रहा उसको भी देखते हैं। वहीं रिट ए 20,876 आप 2024 सुनवाई अपडेट, क्योंकि इसकी भी डेट जो है 26 को लगी थी। तो क्या हुआ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपडेट देखते हैं। सबसे पहले तो 20,876 आप 2024, हालांकि कल की डेट के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इस पर सुनवाई होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल वाली जो बात है इस समय तो सभी को पता है? तो चलिए ये देखते। रिट ए 20,876 आप 2024 आज की ही अपडेट है। केस स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। फर्स्ट हियरिंग पता ही है 3 जनवरी 2025 को हुई थी, और इसकी पिटिशनर काजल एंड 28 अदर्स हैं। इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह जी हैं, और उन पर भी वकालतनामा लगा हुआ है। जिन बहनों का जो है डीबी में सिलेक्टेड है उनकी तरफ से। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स हैं। इधर से एडवोकेट के रूप में CSC सिद्धार्थ सिंघल जी हैं। हालांकि अभी तक देखिए, लोग कहते हैं ना, जब यहाँ तो एक दूसरे पर लड़ाई हो रही है कि उन्होंने भर्ती को फंसा के रखा है। जो कोर्ट में गए वो भर्ती को फंसा कर रखे। भाई ये भी कभी थिंक करिए। चलिए, जो कोर्ट गए हैं भर्ती को फंसा कर रखे हैं, तो आयोग क्या कर रहा है? अरे आयोग के पास जवाब है तो जवाब दायर कर देना। 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी, अब तक आयोग जवाब क्यों नहीं लगाया? जब जवाब लगा दे, काम खत्म। जैसा कि वो क्या नाम था, सुप्रिया एंड 2 अदर्स वाले केस पर जो है, देखिए एक ही दिन में मामला डिस्पोज हुआ। अब उसमें क्या कारण था, लोग सही रूप से जानते नहीं हैं, बस हवा हवाई उड़ा दी। यूट्यूब तो हवा, बस हवा देता है, आप उसी में निकल लिए। ये देखिए 20,876, ये देख रहे हैं 26 मार्च को इसकी डेट लगी थी। 26, ये देखिए ऑनरेबल जस्टिस अजीत कुमार जी की बेंच में, कोर्ट नंबर 4 है, और ये 26 मार्च 2025 को। लेकिन मामला क्या हुआ था, पास ओवर हुआ था। मीन्स कहने का मतलब अब 26 में 7 और जोड़ लीजिए, अप्रैल शुरुआत तक गया। क्यों जा रहा है, जरा इसको सोचिए। हालांकि मान लीजिए इस समय कुछ कोर्ट के मामलों में गहमागहमी है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन कारण क्या है? और ये देखिए एक आरटीआई जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था, थंबनेल पर ही किया हूं। आखिर में ये आरटीआई गलत हो सकती है क्या? नहीं। ये प्रश्न देख रहे हैं जिस पर सुप्रिया एंड 2 अदर्स वाले पर मामला डिस्पोज हो गया। महीने के किस दिन मुख्य सेविका को ICDS परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट CDPO को देनी होती है? आयोग ने महीने का 5वां दिन। हालांकि उसका कारण क्या था, क्यों डिस्पोज हुई? कारण ये था कि अगर जब आयोग आंसर की जारी करता है और उसके विपरीत अगर आप अपनी प्रत्यावेदन किए हैं सुधार के लिए, आपने जांच, तो आपके पास कागज होगा, वो नोटिस लगाया ही नहीं। अगर आपके पास प्रूफ जो था कि आपने इस पर दावा चैलेंज किया था कि महीने का 5वां दिन नहीं, महीने का 25वां दिन, तो जो भी उन तीनों में 3 बने थी, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, बट मुकदमा दायर कर दिया, तो इसलिए वो डिस्पोज हुआ। लेकिन यह
जो 375 आप 2025 है और 20,876 आप 2024 है, उनके पास बकायदा प्रूफ है। ये देखिए, अभी मैंने आरटीआई दिखाया ही था, ये आरटीआई आप ध्यान से देखिए। आरटीआई का जवाब कहाँ से आया है? निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और यह आरटीआई केवल एक के लिए नहीं मांगी गई थी, 2-3 प्रश्न हैं। पत्रांक आप देख रहे हैं, हालांकि इसमें कोई बहुत मतलब नहीं है। सूचना मोबाइल नंबर यहां देखिए दिया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संदर्भ में आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा इतना के अंतर्गत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25/1/2024, 25 जनवरी को आरटीआई मांगी गई थी, 25 जनवरी 2024 के द्वारा 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है, जिसका विवरण निम्नवत है। ये देखिए, तीनों जवाब है, वांछित सूचना का विवरण है और प्रदत्त सूचना है। पहला ये था कि मुख्य सेविका पद पर चयन हेतु बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में आवश्यक विषय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान व समाज कार्य का पोषण और बाल विकास तीनों वर्ष या अंतिम वर्ष में होना अनिवार्य है अथवा नहीं। तो इसके लिए सूचना क्या है? नियमावली संलग्न, माने इसके लिए नियमावली ही भेज दी गई है इसके साथ में। दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट है, उसको ध्यान से देखिए। ये जो दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक माह के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? जवाब क्या है? प्रत्येक माह की दिनांक 25 से अंतिम दिनांक तक। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे आयोग 5वां किस बेस पर मान रहा है, बहुत से लोग बहुत तरह तरह के वक्तव्य कर रहे हैं इस समय। 25 तारीख के बाद 26 आएगी, 27 आएगी, 28 आएगी, अगर फरवरी है 28 में निपट जाएगी या 29 में निपट जाएगी। अन्य 30 तक जाएंगे, 31 का महीना है तो 31 तक। तो 25 से 31 तो बनता है, लेकिन 5 कहां बनता है? अब आयोग इस मामले पर फंसा हुआ है, इसीलिए आयोग कुछ सही नहीं कह रहा है। बात समझने का प्रयास करिए। और ये तीसरा प्रश्न जो था वो ये था कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुख्य सेविका के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या जनपदवार कितनी है, बताया जाए। तो इसके लिए देखिए, जवाब जो विभाग ने दिया है कि मुख्य सेविका प्रत्येक माह सेवानिवृत्त हो जाती हैं, इसलिए रिक्त पदों की संख्या का आकलन जो है परिवर्तित होता रहता है। जिस जनपद की आवश्यकता हो संबंधित जनपद से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में जनपदवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है, कहने का मतलब इसकी भी सूची इस आरटीआई के जरिए आई थी। और उपरोक्त सूचना आपको डाक द्वारा भेजी गई थी, किंतु वापस आने पर आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर वार्ता करने पर आपने बताया कि पता सही है, पुनः मोबाइल नंबर लिखकर भेज दीजिए, अतः सूचना पुनः प्रेषित है। तो ये देखिए, ये आरटीआई। अब फालतू का चिल्लाने से क्या बनता है? ये आरटीआई है। जो सीडीपीओ को रिपोर्ट वाली बात थी, तो आप सोच सकते हैं कि आयोग या विभाग, ठीक है। इसलिए सच है तो सच है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भर्ती फाइनल हो, अच्छी बात है, ठीक। और कल की डेट में 20,434 आप 2024, एक्चुअल में ये अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। एक आशा थी सभी बहनों में कि कल की डेट में सब कुछ मामला समाप्त हो जाएगा, जैसा ये केस डिस्पोज हुई थी, उसके डिस्पोज का भी कारण मैंने बताया कि वो डिस्पोज क्यों हुई। अभी है
1.25 का तो इधर उधर होना सुनिश्चित है, इसको नोट करके रखिए। ये रीता, इसकी पिटिशनर रीता भारती एंड 12 अदर्स हैं। इनके एडवोकेट कैलाश सिंह कुशवाहा जी हैं। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स हैं। CSC में सभी हैं, देख भी रहे हैं। और ये इनका शॉर्ट ऑर्डर आपको दिखा रहे हैं कि कहने का मतलब डेट तो फिक्स थी, लेकिन इसको डेली काज लिस्ट में स्थान ही कहीं नहीं मिला। इस शॉर्ट ऑर्डर नहीं तो कुछ न कुछ आता जरूर। 13 फरवरी को डेट फिक्स की गई थी, कल की डेट का कोई मेंशन नहीं। देख रहे हैं, तो ये थी छोटी सी अपडेट। आप लोग परेशान होते हैं चैनलों पर इस समय काफी, जो मुख्य सेविका भर्ती में खुद कैंडिडेट हैं, अपने चैनल को बढ़ावा देने या सूचना के नाम से जो भी कहिए, लोगों को भ्रमित करते। भ्रम में रखने से कुछ इस समय कोई एक जो चाह रहे हैं वही कर दे रहे हैं। निशा नाम निशा बहन जो है, अरे वो भी गलत है, उसके वो सब फर्जी इधर उधर किया जा रहा है और किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भर्ती जैसा कि सभी को मैंने अपडेट पहले भी दिया था कि आपकी रिजल्ट के लिए इतना उतावलापन ठीक है, लेकिन UPTPSC आयोग अपने नियम कायदे पर ही चलेगा। उसका नियम जो है, सबसे पहले उसने जवाब भी दिया था कि आपसे पहले DB जो है ITI अनुदेशक की हुई थी और उनका रिजल्ट तैयार भी था, लेकिन कुछ कमियां आई, उस कमियों को सुधार कर रहा है। अब उसके सुधार के बाद ही उसका रिजल्ट जारी होगा। मार्च में आज आप देख ही रहे हैं, तो इस प्रकार से कहने का मतलब मार्च में भी ITI अनुदेशक का रिजल्ट संभव नहीं है, अप्रैल में आएगा। और सचिव जी ने खुद ही, आप में से ही कोई बहन गई थी, उन्होंने कहा था कि ITI अनुदेशक का रिजल्ट जारी होने के बाद आपके रिजल्ट पर कार्य किया जाएगा। तो इसलिए परेशान न हो, वही है जो राम रच राखा। धैर्य रखें, मन को पॉजिटिविटी दें, बस इतना ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।